Hello and welcome friends, you are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So, this is 11th class of this practice session. I hope आप practice session attend कर रहे हैं, practice कर रहे हैं. इस class का first sentence और first structure है हमारा how come. How come कैसे, how come कैसे, ये कैसे पूछते ना, how come आप कैसे, आपका कैसे आना हुआ या आप कैसे लेट हो गए, ऐसे वो पूछते ना आप कैसे वहाँ गए, हाउ कम. तो इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना सीखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ कम यू आर हेयर. हाउ कम यू आर हेयर, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ कैसे आए. हाउ कम यू आर लेट. हाउ कम यू आर लेट, आप लेट कैसे हो गए, आप लेट कैसे हो गए. ये बहुत ही आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आप लेट कैसे हो गए. आप इसको इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए. हाउ कम यू आर लेट, हाउ कम यू आर लेट. या फिर आपका यहाँ आना कैसे हुआ, हाउ कम यू आर हेयर. कितना अच्छा लग रहा है ना, साउंड कितना अच्छा लग रहा है. क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको और एक अलग से एक आत्मविश्वास आता है कि भाई मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. कोई भी सेंटेंस हिंदी में जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं आपको लगता है यार ये तो और भी खूबसूरत हो गया है. बस आपको समझना होगा कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए. जब आप एक दो सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं उसके बाद आप उससे रिलेटेड और सेंटेंसेस बना पाएंगे. हाउ कम यू आर लेट, आप कैसे लेट हो गए, राइट. और इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस है वो देखते हैं. हाउ कम से रिलेटेड थर्ड सेंटेंस इज हाउ कम यू डिडंट नोटिस दैट. हाउ कम यू डिडंट नोटिस दैट, आपने कैसे नहीं देखा. डिडंट नोटिस दैट या आपने नोटिस कैसे नहीं किया. फोर्थ सेंटेंस इज हाउ कम यू वेंट देयर. हाउ कम यू वेंट देयर, आप वहाँ कैसे गए, आप वहाँ कैसे गए. हाउ कम यू वेंट देयर, आप वहाँ कैसे गए. फिफ्थ सेंटेंस इज हाउ कम यू डिडंट फोन मी. हाउ कम यू डिडंट फोन मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया. सेकंड वर्ड है सीम्स टू. सीम्स टू यानी कि लगता है, लगता है. सीम्स टू लगता है. अब इसको कैसे यूज़ करते हैं. ही सीम्स टू हैव गॉन देयर. ही सीम्स टू हैव गॉन देयर, लगता है वह वहाँ गया. सीम्स टू लगता है वह वहाँ गया. सेकंड सेंटेंस इज he seems to have got married. he seems to have got married, लगता है उसने शादी कर ली. लगता है कि उसने शादी कर ली. बोलते हैं ना लगता है कि ऐसा हो गया, लगता है कि वैसा हो गया, तो आप seems to यूज़ करेंगे सेंटेंस में. इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस वो देखते हैं. थर्ड सेंटेंस इज he seems to have known everything. he seems to have known everything, लगता है उसे सब कुछ पता चल गया है. लगता है उसे सब कुछ पता चल गया है. फोर्थ सेंटेंस इज he seems to have made a mistake. he seems to have made a mistake, लगता है उसने गलती की है, लगता है उसने गलती की है. made a mistake यानी कि गलती करना. he seems to have made a mistake, लगता है उसने गलती की है. आई होप seems to have को या seems to को कैसे यूज़ करना है आपको आ गया है, राइट. और इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस बनाइए. ये कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस है, आप इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस कीजिए और सारे सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए. सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. थर्ड, यहाँ पर थर्ड आएगा. थर्ड वर्ड है हमारा जॉब्स. जॉब्स यानी कि नौकरी. अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं. ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब. ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वह नौकरी की तलाश में है. लुकिंग फॉर यानी कि तलाश करना, वह नौकरी की तलाश में है. सेकेंड सेंटेंस इज ही इज़ हंटिंग फॉर अ जॉब. हंटिंग वैसे तो मीनिंग होती है शिकार करना, तो यहाँ पर हंटिंग की मीनिंग है तलाश करना. लुकिंग फॉर और हंटिंग फॉर यहाँ पर तलाश करने के लिए यूज़ किया हुआ है. वह नौकरी की तलाश में है. ही इज़ हंटिंग फॉर अ जॉब, राइट. बढ़ते हैं आगे. थर्ड सेंटेंस इज ही इज़ इन सर्च ऑफ अ जॉब. ही इज़ इन सर्च ऑफ अ जॉब, वह नौकरी की तलाश में है. सर्च यानी कि खोज में है, वह नौकरी की खोज में है. ही इज़ डिसाइडेड टू टेक अप द जॉब. ही डिसाइडेड टू टेक अप द जॉब, उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया है. टेक अप यानी कि करने का, डिसाइडेड यानी कि फैसला. ही डिसाइडेड टू टेक अप द जॉब, उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया. फिफ्थ सेंटेंस इज
ही इज़ बिटवीन जॉब, वह नौकरियों के बीच में है। ही इज़ बिटवीन जॉब्स, वह नौकरियों के बीच में है। सो इस क्लास का फोर्थ और लास्ट सेंटेंस और लास्ट वर्ड है आई बैट। आई बैट मीनिंग मैं शर्त लगाता हूँ, जिसकी मीनिंग है मैं शर्त लगाता हूँ। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, जो कि आप बहुत यूज़ करते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ तुम ये नहीं कर सकते, मैं शर्त लगाता हूँ तुम हार जाओगे। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं। अब इंग्लिश में कैसे बोलें वो सीखते हैं आज। आई बैट यू कांट डू इट। जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं शर्त लगाता हूँ कि आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही होगा इंग्लिश में, आई बैट यू कांट डू इट। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सेकेंड सेंटेंस इज आई बैट यू कांट कन्विंस दैम। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम उन्हें मना नहीं सकते, तुम उन्हें मना नहीं सकते। कन्विंस होता है मनाना, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम उन्हें मना नहीं सकते। थर्ड सेंटेंस इज आई बैट यू कांट मेक दैम एग्री। फोर्थ सेंटेंस इज I bet you can't finish the work by this evening. I bet you can't finish the work by this evening. मैं शर्त लगाता हूँ कि आप आज शाम तक इस काम को पूरा नहीं कर सकते। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप आज इस शाम तक पूरा काम समाप्त नहीं कर सकते। आई होप आई बैट कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना है। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप उन्हें सहमत नहीं करा सकते। एग्री होना यानी कि सहमत कराना, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आप उन्हें सहमत नहीं करा सकते। फोर्थ सेंटेंस इज आई बैट यू कांट फिनिश द वर्क बाय दिस इवनिंग। आई बैट यू कांट फिनिश द वर्क बाय दिस इवनिंग। शर्त लगाता हूँ कि आप आज शाम तक इस काम को पूरा नहीं कर सकते। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप आज इस शाम तक पूरा काम समाप्त नहीं कर सकते। आई होप आई बैट कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।